बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली डबल रोटी और नारियल की बर्फ़ी, जो बहुत ही लो बजट है और बहुत ही कम कीमत में तैयार हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं दो स्लाइस लेके उनको मैंने चॉपर में चूरा कर लिया है और मैंने इनको किनारों समेत किया है। किनारे काटे नहीं हैं, किनारों समेत इनको बस हम चूरा कर लेंगे। और फिर इसको हमने एक पैन को लेना है जो हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इसके लिए हमें सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है वो घी का चाहिए और ज़्यादा इसमें नहीं डालना क्योंकि जो नारियल है उसमें अपना ऑयल होता है। तो इसके लिए सिर्फ हम 1 टेबल स्पून घी का डाल के, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं। तो फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कप नारियल का जो बुरादा मिलता है वो यूज़ किया मैंने यहाँ पे। जो नारियल के लड्डू वगैरह में भी डलता है उसको हम यहाँ पे भून लेंगे और उसको हमने हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना, ऐसा उसको भूनना है बस कि उसका हल्का सा फ्लेवर आ जाए। भूनने से उसका जो है ऑयल भी बाहर आएगा, ऑयल रिलीज़ होगा और बड़ा प्यारा सा मज़े का उसका फ्लेवर आ जाएगा, मगर कलर चेंज नहीं होगा। अब उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बस 2 से 3 मिनट उसको भून के हमने डबल रोटी का जो चूरा था वो डाल देना है। और उसके बाद इसमें साथ साथ जो है हम दूध डालते जाएंगे। दूध इसमें जाएगा 1 गिलास। हमने दूध को इकट्ठा बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करेंगे ताकि ये जो है नारियल का बुरादा और डबल रोटी ये इसका बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। और इसमें फ्लेवर के हिसाब से जितना आपको अपनी पसंद है हस्बे जायका चीनी शामिल करें। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चीनी के शामिल किए हैं। इसको डाल के फिर अच्छे से इसको चम्मच चलाते रहना है। ये बहुत ही मज़ेदार और जो है लो बजट मीठा है। कोकोनट जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हड्डियों के लिए, बहुत ही मुफीद हैं। इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें कॉपर होता है, आयरन होता है जो हमारे लिए रेड ब्लड सेल के लिए बहुत ही मददगार होता है। तो आजकल आपको पता है ड्राई फ्रूट कितना महंगा है, लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ऐसी चीज़ें जो आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं और बड़ी उनके लिए हेल्दी रहती है। तो जब ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, उसको अच्छे से हम चम्मच चला के भूनते जाएंगे तो ये इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये समझें कि अब हमारा ये जो है तैयार हो चुका है। अब इसको मैंने 2 कलर में करने के लिए ना इसमें से आधा मैंने निकाल लिया, उसको मैं ऐसे ही रखूँगी। जो बाकी का आधा है उसमें मैं थोड़ा सा कलर शामिल करूँगी। आप चाहें तो पूरा वाइट रख सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा पिंक कलर शामिल कर लिया है। ये पिंक कलर पाउडर में मेरे पास था, आपके पास जो है ड्रॉप्स हैं तो आप 1 ड्रॉप डाल लें और इसको अच्छे से हम इस तरह से मिक्स करेंगे। सारे में अच्छे से जो है ये पिंक कलर को आप मिक्स कर दें। मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला है, ये बड़ा प्यारा सा पिंक कलर, जितना आपको पसंद है, जैसा कलर पसंद है उतना डाल लें। और ये बस आ गया इसमें, इतना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब हम इसको ऊपर लगाएंगे, वो नीचे। अब हम इसको सेट करेंगे। मैंने इसके लिए ले ली है 1 प्लेट, आप ट्रे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है 1 शॉपर। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो आप उसको बिछा लें, नहीं तो मेरी तरह से 1 शॉपर लें और उसके दोनों सिरे जो है उनको कैंची से काट दें और इस तरह से वो शीट बन जाएगी और उसको खोल कर बिछा लें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल के ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप्स बस आपने ऑयल के डालने हैं और अच्छे से उसको सारे शॉपर पर फैला देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ सेट करते हैं, बर्फ़ी होती है, खोया या कुछ भी चीज़ सेट करें जिसे हमने बाद में काटना हो, तो वो बड़ी आसानी के साथ उतर जाती है और नीचे पेंदे के साथ जो है वो चिपकती नहीं है। तो इसके ऊपर सेट हो जाती है बड़े आराम से, और बड़े आराम से फिर वो उसकी कटिंग हो जाती है और उतार लें आप, कोई उसमें मसला नहीं होता। तो ये नीचे मैंने वाइट वाला लगा दिया। चम्मच के ऊपर मैंने थोड़ा सा उसकी बैक साइड पे ऑयल से उसको ग्रीस किया है और उसके साथ मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। अब वो चम्मच छोटा था तो मैंने ये बड़ा वाला ले लिया और फिर इसके ऊपर ये पिंक वाला लगा देंगे। और अगेन मैंने चम्मच को ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि ये चम्मच के साथ चिमटे नहीं और अच्छे से जो है वो सारा उसके ऊपर लग जाए। इस तरह से फैलाने के बाद हम उसको किनारों से सेट कर लेंगे। और ये मैंने कोकोनट जो है थोड़ा सा रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ, थोड़ा सा कोकोनट इसके ऊपर डाल दें। और ये जो एक साइड उसकी थी वो उठा के हम उसके ऊपर रख देंगे और इसको हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में रख दिया था मैंने 1 घंटे के लिए और ये देखें शॉपर का ये फ़ायदा हुआ है कि वो बड़े आराम से ऊपर से उतर रहा है। मुझे उसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना वो टूटेगा ना ख़राब होगा। और बस इसको हम यहाँ से छुरी से काट लेते हैं जैसी शेप में आप चाहते हैं। मैंने बस इसके इस तरह से पीस काट लिए हैं। इसको काटने के साथ साथ मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। और ये इतनी अच्छी और हेल्दी रेसिपी है ना, आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।